गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की असीम कृपा, जो प्रेरणा के रूप में आप सब उसको स्वीकार कर रहे हैं। एक बात कल जो मैंने समझाई थी, इंद्रियों के बारे में मैंने आपको समझाया था। उनसे प्रेरित होकर के आदमी अपने कर्मों को करता रहता है, परंतु सत्य ये है कि जिन कर्म को करता है उसको 3 स्तर पर करना होता है। या मैं रोक करके कहूं कि कर्म का जो प्राण है वो भावना है। जैसे शरीर में प्राण है और शरीर सक्रिय है, तो वो प्राण के कारण सक्रिय है। प्राण के बगैर शरीर एक लाश है। अब किसी भी कर्म को करने के लिए इसको ज्ञान की जरूरत पड़ती है। किसी भी कर्म को करने के लिए इसको ज्ञान की जरूरत पड़ती है, परंतु अगर भावना के बगैर काम को किया जाए तो कर्म निष्प्राण हो जाता है। और आज आप देखिए कि कितना कर्म आज हो रहा है, जो सोच भी नहीं सकते उतना कर्म आज हो रहा है। प्रगति के नाम पर कितनी भौतिक चकाचौंध प्रगति के रूप में पैदा होती हुई चली जा रही है। साधनों के रूप में आप देखिए, किसी तरह की कोई कहीं कहीं तक भी कोई कमी दिखती हो तो साधनों की भी कोई कमी नहीं है। बस अगर कोई कमी है तो भावना की कमी है। और फिर से कहूंगा, इंद्रियों में स्वार्थ होता है, भावना नहीं होती। इसलिए जिस जीवन को हम जी रहे हैं, जीवन के उस लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं जो वास्तव में जीवन का लक्ष्य है। अल्प से महत की जो यात्रा प्रभु ने हमको दी थी, जिसका सहारा लेकर के हम आगे बढ़ सकते थे। कल मैंने कहा था अमृत के बारे में, जिस अमृत को हम चखना चाहते हैं वो मात्र एक कल्पना जो हमारा अधिकार है वो मात्र एक कल्पना बन करके रह गया। बताते हैं, शास्त्र कहते हैं इस बात को, कि इस लोक में एक सूर्य चमकता है, परंतु उस लोक में 12 सूर्यों का प्रकाश है। अब वो लोक कौन सा लोक है? मैं किसी अदृश्य उस काल्पनिक लोक के बारे में नहीं कहूंगा, परंतु जो आत्मलोक है, जो आत्मा है, उसमें इतना तेज है कि 12 सूर्यों के बराबर उसमें तेज शास्त्र बताते हैं। वो असीम है।
वो तत्र सर्वत्र है, वो स्वयं मनुष्य में भी विराजमान है और उसे जहां कहीं अन्यत्र खोजना हो वहां भी है। मैं एक बात कहूंगा, इस दुनिया में सूर्य है तो दुनिया प्रकाशित है। अभी सूर्य उदय हो रहा है, उसका प्रकाश फैलना शुरू हो जाएगा। जो उसके द्वारा कर्म है वो होने शुरू हो जाएंगे। पर मैं एक बात पूछ रहा हूं, इस दुनिया में तो सूरज है, पर मेरे जीवन में भी सूरज है क्या? इस दुनिया में तो एक सूरज नहीं, कितने ही सूरज हो जाएं। मैं कह रहा हूं 12 के 12 इस दुनिया में हो जाएं, परंतु मेरे अंदर एक भी प्रकाशित नहीं हुआ तो मुझे उन सूर्यों का क्या फायदा है? मैं फिर से कहूंगा, आंख से देखकर, कान से सुनकर, जीभ से चखकर जो आदमी करता है, मैंने पीछे भी बताया था कि ये बहकावा है। जब हमारी आंख में वो सच्चाई है ही नहीं, उसको देखने की क्षमता है ही नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, आंख नहीं देखती है, अंदर से कहीं से प्रकाश आता है। अर्थात एक बात तो निश्चित है कि अंदर कहीं प्रकाश है जो अंदर से बाहर निकल करके आता है। संसार में ज्ञान काम करता है, जैसे सूरज दुनिया में काम करता है, परंतु मेल तो हो। ये आंख ऐसा कैमरा है जो संसार के और आत्मज्ञान दोनों को मिलाने का काम करती है। संसार के ज्ञान में जब आत्मज्ञान जाकर के मिलता है तो उस भावना का संचार होता है। आज संसार में ज्ञान का संचरण है, परंतु भावना का संचरण नहीं है। मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा था और ये बात कर रहा था कि जो दुनिया में है वो मेरे अंदर है। असीम दुनिया नहीं है, उससे बड़ा असीम मैं हूं। सच को देखो, सूरज बड़ा है या आपका मन बड़ा है? ब्रह्मांड बड़ा है या आपका मन बड़ा है? ये तो आपका मन है। आप कितने बड़े हैं उसको नहीं कहा जा सकता। दुनिया की कोई सीमा नहीं है जो आपको बांध ले, जिसमें आपको बांधा जा सके। दुनिया का कोई सर्टिफिकेट नहीं है जिसमें आपकी योग्यता को बांधा जा सके। आप असीम हैं। अंतर यह है कि हम अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं। शक्ति का केंद्र अपने अंदर है, परंतु क्रियाशील संसार में है। अपना केंद्र नहीं जगेगा तो संसार तो जो आधार पर चल रहा है, मैं कह रहा हूं, इस दुनिया में प्रकृति काम करती है और प्रकृति का सिद्धांत है परिवर्तन। जब तक आप प्रकृति के दायरे से नहीं निकलेंगे तो परिवर्तन में रहेंगे ही रहेंगे। आप प्रकृति के दायरे से नहीं निकलेंगे और प्रकृति के दायरे से निकलना है तो इन इंद्रियों की पकड़ से आपको बाहर जाना पड़ेगा। इन इंद्रियों ने आपको पकड़ करके रखा हुआ है, पकड़ करके जकड़ करके रखा हुआ है। अगर आपको परिवर्तन लाना है तो आप और किसी चीज में परिवर्तन, सब स्थिर है, वो सब निश्चित है। अगर परिवर्तन लाना है तो परिवर्तन आ रहा है प्रकृति से। प्रकृति को आपको, प्रकृति के दायरे से, प्रकृति की पकड़ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर वो
परम पुरुषार्थ आप कर सके तो एक बात सुनिश्चित है, फिर आप उस दायरे में आ जाएंगे जो भावना का दायरा है। अपने अंदर के पदों को हटा करके उस बिंदु का दर्शन करें जो संपूर्ण एकाग्रता के साथ उसमें केंद्रित हो जाता है। उस एक दिन चिर यात्रा अपने आप में पूर्ण हो जाती है। उस बिंदु में असीम सिंधु समाया हुआ है। उसी के पीछे वो असीम सिंधु समाया हुआ है। दोनों के गुण धर्म एक है, दोनों के गुण धर्म एक है। उनमें किसी भी स्तर पर कोई किसी तरह की भिन्नता नहीं है। मैंने कहा है परिवर्तनशील केवल प्रकृति है। ईश्वर तत्व में कोई किसी तरह का परिवर्तन नहीं है। अगर स्थिरता चाहते हो तो सिंधु में बिंदु समाया हुआ है, सिंधु में बिंदु समाया है और वो आपके अंदर है। इस बिंदु के सहारे एक दिन मनुष्य सिंधु की यात्रा को पूरा कर लेता है। बूंद बूंद के साथ मिलती है तभी सागर तक पहुंचती है। दोनों की गति एक दूसरे में है। बिंदु की और सिंधु की दोनों की गति एक दूसरे में है। प्रकाश, अमर्त्य, असीम, महत का बिंदु मानव के लिए उसी तरह से उपलब्ध है जैसे विशाल तत्व जिस तरह से प्रातःकाल होने पर सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैलता हुआ चला जाता है। सूरज निकलता है तो उसे कहना नहीं पड़ता है, पूरे ब्रह्मांड में उसका आलोक छाता हुआ चला जाता है। मनुष्य अपने हाथों बनाए गए भवन के किवाड़ खोल करके बाहर देखे तो बाहर चमकता हुआ भगवान भास्कर आपको दिखाई दे सकता है। जब तक अपने द्वारा बनाए गए भवन के किवाड़ों को बंद करके हम उसके अंदर बैठे हुए हैं, तब तक हमें उस बाहर का आभास नहीं होगा। हम इतना ही क्यों, उस संपूर्ण आवरण की अंशुमाली की किरणों के प्रकाश से जगमगाता उठता हुआ जो उसका प्रकाश है, अगर उसको अपने अंदर महसूस करने लग जाए तो अंतर के पट खुलने में देर नहीं लगेगी। मनुष्य को उस परम तत्व में अपनी गति को, अपने दर्शन को करना चाहिए, परंतु संसार में आकर के प्रकृति के दायरे में उसका प्रभाव माया के रूप में आकर के इस संसार के अंदर फंस करके रह जाता है, उसी दायरे तक रह जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, इंद्रियों को, मैंने कल भी कहा था, एक बार किसी भी तरह का स्वाद इंद्रियों को लग जाए तो उसी की इच्छा अपने अंदर पैदा होने लग जाती है। उसी के चारों तरफ ये जीव मंडराने लग जाता। और कल भी मैं कह रहा था, आज आदमी की जिंदगी का मात्र उद्देश्य कमाना और खाना रह गया है। आदमी मेहनत कर रहा है, काहे के लिए मेहनत कर रहा है? जो मैंने अभी कहा, इतना सारा काम रोज हो रहा है, परंतु काहे के लिए हो रहा है? सिर्फ खाने के लिए हो रहा है। शरीर से आगे की यात्रा नहीं चल रही। भावनात्मक जो लगाव था वो आज शून्य होता हुआ चला जा रहा है। मानव जीवन की यात्रा का लक्ष्य इतना सहज और सरल होने पर भी मनुष्य अब तक क्यों भटक रहा है? इसका केवल एक ही कारण है, मनुष्य उसे अपने निकटतम जो अंतर में ना खोज करके
बाह्य संसार के अंदर खोजता हुआ फिर रहा है। मैंने अभी आपसे कहा था कि सूरज बाहर चाहे कितने ही निकल ले, परंतु आपको फायदा नहीं होगा। संसार में बहुत ज्ञान है और आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। संसार में देवता हैं, अगर देवत्व आपके अंदर नहीं होगा तो उन देवताओं का आपको फायदा नहीं मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, इस ब्रह्मांड में सब चीज है, परंतु अपने अंदर अगर जागृत नहीं किया तो आपको फायदा नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, परम पूज्य गुरुदेव का अवतरण इस धरती पर हुआ, परंतु जब तक गुरुदेव का अवतरण आपके अंदर नहीं होगा तब तक उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। गायत्री मंत्र का माध्यम बना करके जिन साधनाओं को हम करते हैं, अपने अंदर सोई पड़ी हुई उन्हीं शक्तियों को, आप किसी भी शक्ति को लीजिए, धरती पर कितने ऋषि हुए हैं, धरती पर कितने मुनि हुए हैं, धरती पर कितने महापुरुष हुए हैं, उनके गुणों को अपने अंदर जागृत करिए। वो शक्ति आपके अंदर, आपकी शक्ति के अंदर प्रकट हो जाएगी और अपनी शक्ति आपको देगी, जिससे आप अपने आप को मतलब व्यापक बना सकेंगे, व्यापक विस्तृत कर सकेंगे। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, अगर वो चीज आप करना चाहते हैं तो अपने अंदर उन गुणों का विकास आपको करना होगा, उन गुणों का विकास आपको करना होगा। जब गुण आपके अंदर क्रियाशील होते हुए चले जाएंगे तो जीवन की जो सच्ची यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। परंतु स्थिति क्या है, जैसे कस्तूरी का मृग आपने सुना होगा, जिसकी खुद की नाभि में कस्तूरी है, उसकी सुगंध को पाकर के वो सारी दुनिया में ढूंढता हुआ फिरता है। मैंने एक बार देखा था, क्या नाम, एक जगह मुझे कस्तूरी दिखाई गई, तो मैंने देखा उसमें वो एक मांस का इतना बड़ा गोल पिंड था। मैंने कहा कस्तूरी इसके अंदर है, मांस के टुकड़े के गोले के अंदर गेंद जैसा छोटी सी बोल सी थी। मैं कह रहा ये कितने दिन चलेगा, ये तो मांस है, ये तो सड़ जाएगा। मैं फिर आपसे ये कहता हूं, अगर सूख भी गया वो और उसमें से खुशबू आती रही, है तो मांस का टुकड़ा। अरे जो ईश्वर ने उसके अंदर, हिरन के अंदर पैदा किया है, उस गुण की बात मैं कर रहा हूं। वो उसी मांस के लोथड़ा जो बोल था उसी के अंदर था, तो वो उसका अपना गुण था, उसको वो ईश्वर प्रदत्त था, उसका लाभ वो ले सकता था, उसकी खुशबू में रमा रह सकता था। अब मैं आपसे कहता हूं, जैसे हिरन को कस्तूरी दी है, ऐसे ही भगवान ने आपको भी गुण रूपी कस्तूरी दी है। आवश्यकता इस बात की है कि आप उसका किसी तरह से लाभ उठाएं, भटके ना, भटके ना। आज स्थिति ये है, तृष्णा वासना रूपी उन कहिए हम दुर्गुणों के अंदर अपने आप को भटकाते हुए फिर रहे हैं। झाड़ झंकार घास वृक्ष मतलब बेतरतीब हमारी जिंदगी में फैले पड़े हैं। आदमी उनके बीच में मारा मारा फिर रहा है। सोच करके देखो, अगर हम कुछ उससे कहीं ऊंचा कुछ करना चाहते हैं तो बाह्य पदार्थों से जीवन को सत्य की खोज में आपको लेकर के चलना पड़ेगा। उसी के फलस्वरूप आपको सफलता मिलेगी। आज हम संसार में खोजते हुए फिर रहे हैं और उसी के कारण आज हमको भटकाव, जो आप अपनी वास्तविक जिंदगी है उसको आप देख लीजिए, तरह तरह के त्रास दुख रोग शोक
जो आज हमको मिल रहे हैं, ये सब उन्हीं का कारण है। आत्म निवेदन कर रहा हूं। अगर इन सब, बताओ, भगवान ने हमको रोग रहने के लिए बनाया है ना? भगवान ने तो बड़ा सुंदर अपने जैसा जीवन हमको दिया है, परंतु है क्या, सच्चाई ये है कि हम भटक जाने के कारण आज इस स्थिति में आ गए हैं। कांच का ग्लोब हो और लोहे का ढांचा, लालटेन के बाह्य स्वरूप का निर्धारण आप लोगों ने देखा होगा। उसके अंदर तेल डाल करके एक जगह पर बत्ती में आग लगाई जाती है, जहां से प्रकाश पैदा होता है। उस उद्गम स्थल को आपने देखा होगा। ये भी एक संयोग है। किसका संयोग है? आग का और तेल का बत्ती के माध्यम से संयोग है। ये संयोग जब सक्रिय हो जाता है तो लालटेन अपना काम करना शुरू कर देती है। मैं फिर से कहता हूं, ये ग्लोब सारा बना हुआ छोटे से में एक कांच के गोले के रूप में, गेंद के रूप में निश्चित किया जा सकता है। उसके अंदर एक बनावटी ट्यूबलाइट लगा करके उसको प्रकाशित किया जा सकता है। उसका स्वरूप चारों तरफ से जिधर आपकी दृष्टि पड़ेगी दिखाई देने लग जाएगा। परंतु सचमुच देखिए, ये संपूर्ण जो कुछ भी है सब इसके अंदर समाया हुआ है। इसलिए यात्रा ये तो केवल सीखने के और जानने के लिए है। यात्रा वास्तविक ये है कि हम लघु से महत की तरफ बढ़ना शुरू करें। प्राथमिक आवश्यकता यही हमारी है कि मनुष्य अपने अंतर्मुखी हो जाए। जीवन की समस्त गतिविधियों का केंद्र अपने अंतःकरण की प्रयोगशाला को बना ले। जिस तरह एक वैज्ञानिक संसार से दूर होकर के एक कोने में बैठा हुआ अपनी प्रयोगशाला के अंदर विज्ञान के प्रयोग करता रहता है, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन को, अपने अंतःकरण को प्रयोगशाला बनाना पड़ेगा। और वो तभी संभव है, जैसा मैंने कहा, लालटेन के बीच में जो प्रकाश है वो अपने में अलग स्रोत है, अलग गुण वाला है, तेल अलग गुण वाला है, परंतु उन दोनों को जोड़ने के लिए बत्ती जो काम करती है, हमारे ऊपर चेतना की लगन, हमारे ऊपर चेतना की लगन जब सक्रिय हो जाएगी तो ग्लोब की तरह से हमारा अंतर का जो प्रकाश है वो इस सारे ब्रह्मांड में फैलने लग जाएगा। मैं कहता हूं, अपने अंतर की प्रयोगशाला में खोज करके देखिए, एक दिन सत्य अमृत प्रकाश की प्राप्ति आपको होगी। कई मनीषियों ने ये प्रयोग किए हैं। अंतर के सुदृढ़ किले में बैठकर मनुष्य समस्त सृष्टि की गति को अपने पास सक्रिय कर सकता है और अंतर के और बाहर के क्षेत्रों में सक्रिय करके उस पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। जो संसार की पूर्णता है उसको प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अंतर जीवन में दैवी शक्ति अपने काम को कर रही है। हमें उस अंतर की दैवी शक्ति को जगाना पड़ेगा। आदमी उसके कारण, ना जगा पाने के कारण भटकता हुआ फिर रहा है। इसलिए आदमी अकेला असहाय की तरह से इधर उधर मारा हुआ फिर रहा है। ये भगवान ने निराश्रय पैदा नहीं किया है। अपनी शक्ति के केंद्र के कारण भटक जाने के कारण भयभीत होकर के बचने की दौड़ में ये दौड़ता हुआ फिर रहा है, भटकता हुआ फिर रहा है, भयभीत होकर के फिर रहा है, मौत की चट्टान से टकरा करके चूर चूर एक दिन होने के लिए भटक रहा है। बाह्य जीवन, स्थूल जीवन ही आसुरी वृत्तियों का कारण और केंद्र है। इसमें बाह्य सफलताओं असफलताओं के लिए
मनुष्य कुछ भी करने से चूकता नहीं है। इंसान बाह्य सफलताओं को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी आज कर रहा है वो केवल इसी निमित्त करता हुआ चला जा रहा है। मनुष्य का अपना भी लक्ष्य खाने कमाने और मौज करने का तक ही सीमित नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, राजनीतिक सीमाओं के बंधन में उसका जीवन बंध नहीं सकता। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी अवधि है वो सुख, लाभ, हानि, मान, अपमान, परिस्थितियों के कारण उनसे बंधा हुआ है और विवश होकर के उसी दिशा में चलता हुआ चला जा रहा है। आज इसने अपनी दिशा को भटकावे के रूप में वर्ण कर रखा है। जिस विशाल अंतरिक्ष गगन स्पर्शी पर्वत सुदूर तक विस्तृत रूप में फैले हैं, सागर फैला हुआ है, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र सभी इंगित करते हैं कि जीवन में कुछ आगे भी है। अशांति, दुख, क्षोभ का कारण यही है कि हमें आत्मज्ञान नहीं है, अपने लक्ष्य का भान नहीं है। ये अस्थिरता तब तक बनी रहेगी जब तक मनुष्य अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू नहीं होगा। और मैंने बहुत जोर लगा करके कल भी कहा था, यह अज्ञानता जो भी है वो इंद्रियों के कारण है। इंद्रियों के अंदर जो लालसा, लिप्सा पैदा होती है वो हमको भटकाती हुई रहती है। इस संसार में एक जीव नहीं है, अनेकों प्रकार के जीव जंतु, कीट पतंगे, पशु पक्षी मनुष्यतर योनि में विद्यमान हैं। कई शारीरिक शक्ति से बड़े हैं तो कई सौंदर्य के रूप में बड़े हैं। प्राण शक्ति के आधार पर इनको प्राकृतिक घटनाओं का पूर्ण आभास पा लेने की अजीब क्षमता इनको प्रकृति ने दी है। सबकी अपनी अपनी विशेषता है। अपनी विशेषता के कारण सब अपने जीवन को जी रहे हैं। कोई स्वच्छंद है, कोई बंधन में है। विचरण के क्षेत्र में आज विज्ञान युग से लेकर के अधिक पटु ऐसे विशेषताओं को जो उसमें उपलब्ध हैं परंतु क्रियाशील नहीं है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और अनेक तरह की संपदाएं मनुष्य में दिखाई पड़ती हैं, इसके अंदर समाई हुई है। मनुष्य जीवन की सुव्यवस्था को देखते हैं तो लगता है कि वो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईश्वर के द्वारा संसार में भेजा गया है। अनेकों शक्तियों को केंद्रीयकरण करने का जो ईश्वर का निश्चय है या उसकी इच्छा है, अच्छे व्यक्ति एक साथ इकट्ठे हों, ये ईश्वर की इच्छा है। मनुष्य को औरों की अपेक्षा जो अधिक बुद्धि, विद्या, ज्ञान, बल और विवेक मिला है वो इस बात का द्योतक है कि अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के बाद जो इसके पास बचता है उसे दूसरों के उत्थान में लगाएंगे। मैं फिर से कहता हूं, आज आदमी का उत्थान ये मान रखा है कि किसके पास कितने सुख के साधन हैं, परंतु ये वास्तव में आदमी का उत्थान नहीं है। आदमी का अगर कोई उत्थान है तो वो एक ही उत्थान है, अपने से गिरे हुओं को, पतितों को आपने कितना ऊंचा उठाया। सचमुच जानना, जो इस कार्य के लिए अपने आप को लगाता चला जाता है वो संपूर्ण यानी कि चारों तरफ से अपने आप को विकसित करता हुआ चला जाता है। मैं यहां ये कहूंगा, आप एक हैं तो आपकी शक्ति भी एक है। आप अपनी शक्ति से कितनी सामर्थ्य जुटा सकते हैं आप इसको देख लीजिए। पर जब चारों तरफ से आपके अपने, आपके स्वभाव के कारण आपकी सहायता करने के लिए चारों तरफ खड़े हो जाएंगे तो आपको वो चारों तरफ से ऊंचा उठाने की बात को करेंगे।
और आप चारों तरफ की शक्तियों को पा करके अपने आप में ऊंचे उठने लग जाएंगे। यहां मैं कहूंगा, विचार ही एक ऐसी संपदा है जो किसी दायरे में नहीं बन सकता। मैंने एक ऑडियो जारी करूंगा, जितने भी तीर्थ इस धरा पर हैं, विशेष रूप से भारत ही तीर्थों का देश है। कभी उन तीर्थों की स्थापना हुई थी तो वो अर्वाचीन थे, परंतु आज वो प्राचीन हो गए। स्थिति कैसी हो गई? अर्वाचीन को जो मिलने वाली प्रधानता थी, अब प्राचीन को मिलने लग गई। मैं ये देखता हूं, जहां कहीं भी भगवान का मंदिर बना है, कुछ साल के बाद उस पर एक बोर्ड लगा दिया जाता है, प्राचीन फला भगवान का मंदिर, प्राचीन। ये तो पांडवों के काल से बना हुआ है, तो उसकी मान्यता ज्यादा हो गई क्योंकि उनके सामने से बना हुआ है। इस मंदिर में चल करके राम जी आए थे, उस मंदिर की महिमा हो गई। अब मैं पूछता हूं, प्राचीन की महिमा होनी चाहिए या अर्वाचीन की महिमा होनी चाहिए? जो आज प्राचीन है वो भी कभी अर्वाचीन था, इसलिए अर्वाचीन की महिमा होनी चाहिए। नई नई शक्ति का प्रस्फुटन जिसके अंदर हुआ है, मैं ये कहता हूं शांति कुंज अर्वाचीन है, अभी गुरुदेव ने बनाया है। गुरुदेव की समस्त ऋषियों के साथ उसमें ताकत भी, गुरुदेव ने कहा इस बात को कि ऋषि सत्ताओं का घोंसला है शांति कुंज। ये नहीं कि जैसे कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो रास्ते में पड़ाव के लिए उसको कोई सर्किट हाउस मिल जाता है जिसमें वो रुकता है, ऐसे ही शांति कुंज भी परम पूज्य गुरुदेव ने देव सत्ताओं को, ऋषि सत्ताओं को संसार में अवतरित होने के लिए एक इतना बढ़िया ऊंचे स्तर का, जो प्राण चेतना से ओतप्रोत है, कितना शक्तिशाली होगा। सोचो कितना शक्तिशाली होगा। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, भावना अगर बनी रही, बढ़ती गई, तो उसकी क्षमता भी निरंतर बढ़ती जाएगी। अगर भावना धूमिल होती चली गई, यहां ये कहूंगा जितनी आत्माएं उससे जुड़ेंगी, जुड़ाव करेंगी, लगाव करेंगी, वो इतना ही अर्वाचीन होगा। अरे बिल्डिंग प्राचीन हो सकती है, पर शक्ति कभी प्राचीन नहीं होती है। यही शक्ति है जो इस शरीर के अंदर बैठी है, 84 लाख योनियों की योनि को जी करके इस संसार में आई है। इतने मुंडों को उसने धारण किया है, अब इस इंसान के रूप में इस संसार में आई है। तो उस उद्देश्य की पूर्ति जिसके लिए मैंने जीवन को स्वीकार किया है, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं तो वास्तव में जीवन का जो उद्देश्य है, जिसके लिए हमने जन्म को लिया है, वो पूर्ण हो जाएगा। परंतु यदि हम संसार की मोह माया के अंदर, दुख सुख के अंदर अगर आपको लगाए रखेंगे, तो फिर उतने तक रह जाएगा। मैं और मेरा, ये दो चीज हैं। जैसे मैंने कहा था कि लालटेन में तेल को
और ईश्वरीय शक्ति जो लो है, उसको दोनों को एक साथ परस्पर जोड़ना पड़ता है। लो कहीं से आती है, तेल कहीं से आता है, पर जोड़ने का काम बत्ती करती है, बत्ती करती है। ठीक इसी तरह से ईश्वरीय सत्ता भी मेरे पास है, मेरे अंदर है, और सांसारिक जो क्षमताएं हैं, जो सुविधाएं हैं, साधन हैं, वो भी मेरे हाथ में है। आवश्यकता है उनको मिलाने की और मिला करके उनका सदुपयोग करने की, फायदा उठाने की। अगर सोचो, अगर दोनों का मेल करके हम अपने उस उद्देश्य को पूर्ण करना चाहें जो वास्तव में हमें करना चाहिए, तो कौन रोक लेगा? किसी का कोई प्रतिबंध नहीं है। वो शक्ति हमारे ऊपर क्रियाशील है। ऐसा नहीं है कि वो हमको चाहती नहीं है, ये भी है कि वो हमको चाहती भी है कि हम उसका सदुपयोग कर सकें। अगर हम कर सकें तो हमारा जीवन धन्य बनेगा। और मैं आपसे ये कहूंगा कि जो हमारा हक है उसे हमें लेना चाहिए, और उसकी जो हमारा हक के पीछे जिम्मेदारी है उसको भी पूरा करना चाहिए। अगर दोनों हम पूरी करते जाएंगे तभी उन दोनों शक्तियों का आपस में मिलन होगा। ईश्वर का क्रीड़ा स्थल, मिलन स्थल अगर कोई है तो इंसान है। बाकी किसी योनि में वो स्तर जीव को नहीं मिला है। इंसान की योनि में वो स्तर जीव को मिला है। आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।